बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 21 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। आज का दिन नाज़रीन किराम खबरों से भरपूर दिन है। एज वी स्पीक इस वक्त इस्लामाबाद में इंतज़ामिया को दंदल पड़ चुकी है। फैसला साज बौंथल चुके हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इमरान खान ने इनको इन्हीं की गेम में चारों शाने चित कर दिया है। एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि इमरान खान डील कर रहा है। मैंने बार बार आपको कहा था कि इमरान खान उस मिट्टी से बना ही नहीं है। जितना हम इमरान खान को जानते हैं, जितना हमने उसके करीब बैठकर उसकी गुफ्तगू सुनी है या उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया है, ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि इमरान खान इनसे डील कर ले। तो आज वही नाज़रीन किराम हुआ। इमरान खान ने डील को एब्सोल्युटली नॉट कर दिया है। आखिरी लम्हे इमरान खान को क्या दोबारा से कहा गया, क्या उसको ऑफर की गई और उसके बाद की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर आज तफसीलन बात करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर अदालत बैठी हुई है जी, वो अदालत जो कि हामिद मीर साहब का केस फायरवॉल वाला आज 6 महीने हो गए सुन नहीं रही और बल्कि अगले साल तक केस ले गई है। आज के ही दिन एक दरखास्त दायर होती है इमरान खान को रोकने के लिए, यानी कि पीटीआई के इस मार्च को रोकने के लिए, और आज ही उसके ऊपर अदालत बैठ जाती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पालतू कुत्ता कौन है? ये पालतू कुत्ता आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। पालतू कुत्ता के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो ये पालतू कुत्ता कौन है और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये आखिरी धक्का है? यानी इस वक्त इमरान खान अपनी कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बिल्कुल करीब। ये आखिरी धक्का है। वो कहते हैं गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने का टाइम जो है वो लगता है कि पीटीआई के पास वो मौका आ चुका है, वो अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है। ये क्या कहानी है? काफी सारी चीजें। और आज आईनी अदालत बैठी, उसने भी पता चला जी जो सुप्रीम कोर्ट वाले इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये क्या कहानी है नाज़रीन किराम, इसके ऊपर जो है वो तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त आप सुन लीजिए कि क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितने पौंथल चुके हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहला काम तो ये करने की कोशिश की गई कि इमरान खान को एक बहुत ही घटिया और बेतुके से केस के अंदर 5 दिन का रिमांड दे दिया गया है। 5 दिन का रिमांड। और इमरान खान की बहनों ने बाहर आके बताया, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती है, जो आप कह रहे हैं कि डील हो गई, इमरान खान डील कर रहा है। इमरान खान अपने टर्म्स के ऊपर बात कर रहा था। इमरान खान ने 3 पॉइंट्स दिए और कहा कि ये 3 पॉइंट्स हैं, जाओ इनके ऊपर जो है ना वो बात कर लो। अगर आपको बात समझ में आती है, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, हम जश्न मनाएंगे, अदरवाइज तो डील तो नहीं हम कर सकते किसी बात पे भी। हमारे टर्म्स के ऊपर बात होगी। मैंने पहले बताया था नाज़रीन किराम, मुक्तदरा से अब वो ऑप्शन निकल चुका है कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर बात करें। अब इमरान खान की टर्म्स के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि मुक्तदरा की जो मजबूरियां वो भी खत्म हो चुकी हैं। आईनी अदालत, एक्सटेंशन, सारे मसले हल हो चुके हैं। तो मुक्तदरा को ये रौला नहीं है कि ये गवर्नमेंट माइंड कर जाएगी तो क्या ही कर लेगी, एक्सटेंशन नहीं देगी या फलां चीज, वो उन्हें कोई रौला नहीं है। वो सारे काम यानी लाठियां टूट चुकी हैं, तो उनको भी कोई रौला नहीं है। वो इमरान खान की टर्म्स के ऊपर बात कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन बार बार इमरान खान को दिया जा रहा था कि 3 साल के लिए चुप हो जाओ, 3 साल के लिए चुप हो जाओ। ठीक है, मुल्क में ही रहो लेकिन 3 साल के लिए चुप हो जाए। लेकिन इमरान खान इस बात पे मानने को आ ही नहीं रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा मुल्क है, मेरे लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। अगर मैं 3 साल के लिए आज आपसे चुप होकर बैठ जाता हूं और खामोश हो जाता हूं, तो मुझे बताइए कि मैं अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं उन्हें कैसे कहूंगा कि अपने वोट की हिफाजत करें, जबकि मैं खुद ही कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाऊं। मुझे नहीं निकालना जेल से, ना निकाले। मुझे फांसी की सजा देनी है, दे दें। मुझे मौत की सजा देनी है, दे दें। मुझे जेल में गाड़ दें, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा। और इसी किस्म की बातें वहां से नाज़रीन किराम बाहर आ भी नहीं है और इसी किस्म की सूरत। अब देखिए ना उसका बदला क्या दिया जा रहा है। जो मैं कह रहा हूं, इस वक्त इस्लामाबाद इंतजामिया बौंथल चुकी है और जुल्म और सितम के आप पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त पूरे के पूरे जो इस्लामाबाद है और पिंडी है उसको कंटेनरस्तान बनाया जा रहा है और हजारों कंटेनर आ चुके हैं। इस्लामाबाद के गिरदनवा में, पिंडी के गिरदनवा में तो छापे पड़ ही रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर छापे पड़ रहे हैं। राज जो डॉक्टर रियाज हुसैन के साथ हुआ, NA-15 रियाज हुसैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने। उनकी बेटी की उंगलियां तोड़ दी गई। ये खबर आप यार, हम तो खवातीन यानी कि हमने तो ये पढ़ा था बचपन में इस्लामियात की किताबों में कि दीन इस्लाम में ये लिखा है कि जब दुश्मन के इलाके को भी फतह कर लो तो उनकी खवातीन और बच्चों को छोड़ दो, उनकी फसलों को मत जलाओ और एहतराम करो। लेकिन क्या हुआ, आपने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फसलों तक को जलाया गया, उनकी खवातीन को उठाया गया। और अब ये रियाज हुसैन की बेटी क्या रोता हुआ
वो वॉइस नोट सुना है आपने जो हमाद अजहर ने अपनी ट्विटर लाइन के ऊपर शेयर किया है? आप समझे, अब दिल काम जाएगा सुनकर कि यार क्या हो रहा है। ये मुल्क के बाशिंदे हैं, ये या कोई भारत के से लोग आगे हैं कि जिनके घरों में इस कदर रेड्स हो रहे हैं, इस कदर जुल्म और सितम, और किस बात का डर और खौफ है? इसी बात का डर और खौफ है कि जनाब ये 24 नवंबर को पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी ये कहते हैं जी हमें वो जी ये छोटे छोटे एहतजाज होंगे, हम बिला बेखौफ हैं, कुछ नहीं होगा। भाई ये छोटे छोटे एहतजाज होंगे तो डर क्यों गए हो क्या क्या है? लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अभी और सोचिए क्या क्या कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है ना वो चल चुकी है। शहर भर में दफ़ा 144 इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इंटरनेट की मुनक़ता जो और इसके अलावा नाज़रीन किराम बंदों की गिरफ्तारी और 50 से ज़्यादा मज़ीद मुकदमात और ये सारी चीज़ें दर्ज करने की जो है ना वो बात हो रही है। और ऐसे मौके के ऊपर जब हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है कि पारा चनार से आज मुसाफिर गाड़ियां निकलती हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है और 10 के करीब लोग जाम बहक हो जाते हैं। लेकिन हमारी रियासत की तवज्जो कहां पर है कि पीटीआई इस्लामाबाद में ना पहुंच सके। रियासत होगी मां के जैसी, रियासत की फिर तवज्जो देखिए कि पारा चनार से निकलने वाले लोग और वो उनके हाथ बहने वाला खून क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? नाज़रीन इकराम, क्या उनके ऊपर जो आज गोलियां चली और जिस तरह से जाम बहक हुए, इस पर तो मीडिया कवरेज भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगी, आपको अंदाजा ही नहीं होगा, आपको कोई बात ही नहीं मिलेगी। यार हमारे जो सिपाही हैं वो दिन रात अपना खून दे रहे हैं। शहादतें, अभी आपको पता है कि 10 शहादतें हो गई हैं। इससे पहले भी हमारे जवानों की शहादतें हुई हैं। और हमारी तवज्जो किस तरह, हमारा वज़ीर दाखिला क्या कर रहा है? हमारा वज़ीर दाखिला बैठकर ये तैयारी कर रहा है कि हमने पीटीआई को कैसे रोकना है। और हमारी रियासत की तरजीहात क्या है? ये तरजीहात हैं। आज वो देखिए फायर वॉल वाले मामले को 6 महीने से पस्तरपुश डाला हुआ है। आज फिर हम इन जजेस के ऊपर सवाल उठाते हैं तो फिर हमें कहते हैं यार आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर, भाई छनगड़ा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कौन सी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी रह गई? आपने तो जुडिशरी को काबू कर लिया है। आमिर फारूक साहब इस बात पे केस सुनने के लिए बैठ गए हैं कि पीटीआई को कैसे रोका जाए। गो के इसके अंदर वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें उस तरह से नहीं चला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि भाई ये बेसिक राइट है आपका एहतजाज करना, तो ये कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है कि आमिर फारूक साहब कोई ऑर्डर दे दें कि जनाब अगर रास्ते रोके जाएं तो फिर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और फिर वो इस ऑर्डर की आड़ के अंदर पीटीआई वालों को रास्ते में कुट फांड दें, ठीक है, शल चला दे। और मैं सुन रहा था, बातें सुने, कभी डीपीओ अटक कहता है मैं 15,000 की नफरी लगा दूंगा, कभी ये पता चलता है जी आईजी इस्लामाबाद कहता है जी मैं यहाँ पे जो है ना वो जी चारों सूबों से पुलिस के लेकर आ जाऊंगा। और फिर ये सियासी जमातों की तरह वॉक करते हुए नजर आते हैं, रैलियां निकालते हुए नजर आते हैं। आज पता चला है जनाब एक और जगह के ऊपर जनाब आज इस्लामाबाद पुलिस जो है ना वो मार्च कर रही है और आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद जिंदाबाद के नारे लगा लिया। और भाई आप अपनी सियासी जमात ही रजिस्टर्ड कर लें। कहने का मतलब अगर आपको इतना नारे लगाने का शौक है। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन किराम आपको मुख्तलिफ ये निज़ाम के अंदर पालतू कुत्ते नज़र आएंगे। और ये मेरा अल्फाज नहीं है, माजरत के साथ मैं ऐसे सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया करता। ये बजाते खुद फैसल वावड़ा साहब ने अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा है। वो क्या मतलब आप समझे, वो खुद को पालतू कह रहे हैं और फिर पालतू कुत्ते और स्ट्रीट डॉग की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये कल से उधम मचा हुआ है, मैं एग्जैक्टली आपको सुनवाना चाहता हूँ ताकि ये जो है ना वो आपका वहम ख़त्म हो जाए कि कहीं ये मेरी बात है। मेरी बात नहीं है नाज़रीन किराम, ये इस वक्त फैसल वावड़ा साहब खुद को पालतू कुत्ता कह रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अमेरिका से क्या हो रहा है वो भी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए ये फैसल वावड़ा साहब किस तरह से अपने आप को पालतू कुत्ता कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। पालतू कुत्ते की भी ना बड़ी कीमत होती है, लेकिन सड़क के कुत्ते को अंदर से हड्डी और लात पड़ती है। तो ये तो मैंने डिफेंस कर दिया। और मुझे अगर किसी का डाउट करे, स्टैब्लिशमेंट डाउट है, तो भाई मुझे तो खुशी है मैं उसका डाउट हूँ स्टैब्लिशमेंट का। फिर उन्होंने डाउट का लफ्ज अब खुद से हिसाब लगा लें कौन पालतू कुत्ता है और कौन जो है वो स्ट्रीट डॉग है। चलें, आपने दूसरों को तो स्ट्रीट डॉग कहा लेकिन साथ में आपने अपने आप को भी पालतू कुत्ता कह दिया। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि फैसल वावड़ा साहब को पिछले दिनों से जो है ना वो क्या हो गया, इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि यार ये अपने आप के साथ जो है ना वो क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम खबर सुन लीजिए। खबर इंटरनेशनल महाज से जो आ रही है ना वो बड़ी ख़तरे की है। ये जितने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के पालतू कुत्ते कहते हैं या ये इनके लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है, क्योंकि आपको पता है अंधाधुंध फंड चलती हैं, अंधाधुंध चीज़ें होती हैं और रजीम चेंज ऑपरेशंस होते हैं, जिसकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशंस होते हैं, पैसा चलता है, सारा कुछ होता है, ये आपको अंदाज़ा ही है। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है और मुझे लगता है कि उस खबर ने जो है ना वो हिला के रखेगी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को। वो खबर नाज़रीन किराम ये है कि एलन मस्क की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो $2 ट्रिलियन
ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन गवर्नमेंट के बचाए। ट्रंप ने ये एलन मस्क की जिम्मेदारी लगाई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एलन मस्क ये ढूंढ रहा है कि यार ये पता चले कि ये पैसा लीक कहाँ पे होता है। तो उसने जब ये वो सारी चीज़ों को देख रहा है तो कुछ रिपोर्ट्स उसके सामने आ रही हैं जिसके ऊपर वो कमेंट्स भी कर रहा है, और ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर आप जाके उसे देख भी सकते हैं। 2470 अरब डॉलर के बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ पर गुम हो गया। रिपोर्ट पता चली कि 2470 अरब डॉलर कहाँ पे खर्च हुआ उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके ऊपर एलन मस्क ने कहा कि यार ये क्या अजीब बात है, और वो अब इन सारी चीज़ों को टाइट कर रहे हैं। अब 2470 अरब डॉलर जो उनका गुमा है वो कहाँ पे जाए। इसी तरह से नाज़रीन किराम मुबैना तौर पर मुल्कों के अंदर इस्तेमाल होता होगा, रजीम चेंजेस के अंदर इस्तेमाल होता होगा, पैसे आते होंगे इसी तरह से। यानी कि आप देखिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कुल GDP है वो 370 अरब डॉलर है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 2470 अरब डॉलर गायब हो गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं है। तो पाकिस्तान की GDP से कितनी हज़ार गुना वो ज़्यादा हैं। तो अब उनको कट आउट करने की कोई बात की जा रही है, यानी कि मुस्तकबिल में हम ये देखेंगे कि वो जो पैसे का फ्लो यहाँ पर होता है और लोग ख़रीदे जाते हैं और लोग अपने आप को पालतू कहते हैं, वो पालतू नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा तमाम खबरें जो है ना वो PTI के लिए या इमरान खान के लिए मुफीद हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन किराम कि इमरान खान इस स्टेज के ऊपर आके खड़ा हो चुका है कि आखिरी धक्के की ज़रूरत है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के इस डील को अपने लोगों को मज़ीद मजबूत कर दिया है, और ये यानी कि ये आखिरी धक्का है, और ये आखिरी धक्के के साथ ये निज़ाम टिक नहीं पाएगा। निज़ाम से मुराद ये है कि ये जो इस वक्त जुल्म और जबर का निज़ाम है, ये जो फिस्तायत का निज़ाम है, इमरान खान बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और वो बहुत राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी नाज़रीन किराम खबर सुन लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेंच बैठा और आइनी जजेस, जो अपने आप को आइनी कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये गैर आइनी तौर पर ये जजेस बैठते हैं, तो आज इन्होंने चीफ जस्टिस का इख्तियार भी इस्तेमाल कर लिया। जो अमीनुद्दीन खान साहब है उन्होंने पहला अज़ खुद नोटिस ले लिया। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि याह्या अफरीदी साहब एक कोने खुदरे में पड़ी हुई एक बाल्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो बाल्टी जिसके अंदर कभी कभार AC का पानी लीक हो जाता है ना, तो वो रख देते हैं पाइप नीचे लगा के मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर। उस बाल्टी से ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। असल चीफ जस्टिस इस वक्त अमीनुद्दीन खान है और वो अपना अज़ खुद नोटिस भी ले रहा है। और आज उन्होंने वो बच्चों के अगवा के ऊपर भी ये कहा और क्या जी वो बद्दा नहीं ढूंढा जा रहा, और इसके ऊपर भी बात हुई। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी सारे जो है ना वो आप झुंझुना बजाएं, असल चीफ जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं। और आज ये साबित भी हो चुका है 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट में नहीं जब तक आप लगाएंगे तब तक इसी तरह की चीज़ें होंगी। और 26वें, और मुझे नहीं लगता कि याह्या अफरीदी साहब या मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की बात सुने वो, और ये मामला भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला भी अल्टीमेटली अमीनुद्दीन खान और इन लोगों के पास जाएगा और वो उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान ने जिद्दोजहद की बात की है। और नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, अगर लोग निकल आए और बड़ी तादाद में आ गए जिसका इनको डर है, तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाखों की तादाद में अगर लोग आ गए, अगर हज़ारों की तादाद में आए तो फिर चीज़ें मज़ीद वर्स्ट होंगी। इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्ती बढ़ेगी। अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी निकलते हैं, यही फ्यूचर डिटरमिन करेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।